Hello students, welcome to our channel मारुति मैथमेटिक्स। आई एम योर टीचर GN भाटिया। तो आज हम 19 मई के 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? ट्रैवल पोर्टल easymytrip.com के मुताबिक इंडिगो और किस एयरलाइन ने हवाई यात्रा टिकटों का रिफंड देना भी शुरू कर दिया है? तो ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, तो इसका आंसर आपको मालूम होना चाहिए। इसके ऑप्शंस क्या हैं? किंगफिशर, एयर एशिया इंडिया, इंडियन एयरलाइंस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है? एयर एशिया इंडिया। क्या कहते हैं? ट्रैवल पोर्टल easymytrip.com के मुताबिक सोमवार और मंगलवार को कई फ्लाइट्स के रद्द होने पर हाल ही में इंडिगो और एयर एशिया इंडिया एयरलाइन ने हवाई यात्रा टिकटों का रिफंड देना भी शुरू कर दिया है। रिफंड राशि को कंपनियां ट्रैवल एजेंट के खातों में डालेगी। जो रिफंड की राशि होगी वो सीधा जो ट्रैवल एजेंट है उसको दी जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लॉकडाउन के दौरान हरियाणा से अपने पिता को साइकिल पर बिठाकर दरभंगा लाने पर बेटी ज्योति को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो जो ये लड़की है ज्योति, जिसका नाम ज्योति है, इसने क्या अपने पिता को साइकिल पर बिठाकर लगभग 1200 किलोमीटर की यात्रा पूरी की थी। तो इसके ऑप्शंस क्या हैं? मैथिल वीरांगना, मैथिल बेटी, आदर्श वीरांगना, मैथिल ज्योति। तो इसका आंसर क्या है? मैथिल वीरांगना। क्या कहते हैं? भारत के बिहार की ज्योति को मैथिल वीरांगना की उपाधि से सम्मानित किया है। उन्होंने लॉकडाउन के दौरान हरियाणा से अपने पिता को साइकिल पर बिठाकर दरभंगा वापस लाया। उनके इस कार्य के लिए ताम्रपत्र, प्रशस्ति पत्र, वस्त्र और नकद राशि देकर उन्हें सम्मानित किया गया। ठीक है, लगभग 1200 किलोमीटर इसने लड़की ने साइकिल चलाया था अपने पिता को बिठाकर, इसलिए अब इनको सम्मानित किया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नेशनल पेंशन सिस्टम में खाता खोलने आधार बेस्ड पेपरलेस KYC को मंजूरी दे दी है? तो इसका ऑप्शंस है PFRDA, नीति आयोग, योजना आयोग या फिर रक्षा मंत्रालय। तो इसका आंसर क्या है? PFRDA। क्या कहते हैं? PFRDA यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एक तो आपको फुल फॉर्म याद रखनी है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हाल ही में नेशनल पेंशन सिस्टम में खाता खोलने आधार बेस्ड पेपरलेस KYC को मंजूरी दे दी है। इस पेपरलेस KYC वेरिफिकेशन में सिर्फ 12 संख्या वाले पत्र की फिजिकल कॉपी देनी होती है। इसमें KYC वेरिफिकेशन होगी, सिर्फ 12 संख्या वाले पत्थर की फिजिकल कॉपी आपको देनी होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने नई गाइडलाइन जारी करते हुए चक्रवाती तूफान अम्फान में नुकसान होने वाले पॉलिसी धारकों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो इसके ऑप्शंस हैं LIC, इरडा, केंद्र सरकार, नीति या फिर नीति आयोग। तो इसका आंसर क्या है? इरडा। क्या है? भारतीय बीमा विकास व नियामक प्राधिकरण इरडा ने चक्रवाती तूफान अम्फान में नुकसान होने वाले पॉलिसी धारकों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। जो ये इरडा होता है, इरडा में क्या है? इरडा में LIC भी आ जाती है, उसमें बैंक भी आ जाते हैं। ठीक है, सब कुछ मतलब इरडा के थ्रू ही चलता है। तो आगे क्या कहते हैं? जिसके मुताबिक पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में तूफान अम्फान से नुकसान होने वाले पॉलिसी धारकों को जल्द से जल्द क्लेम दिया जा सके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान किस योजना के तहत लगभग 19,100 करोड़ रुपए की राशि बांटी है? जो केंद्र सरकार है उसने लॉकडाउन के दौरान किस योजना के तहत लगभग 19,100 करोड़ रुपए की राशि बांटी है? तो इसके ऑप्शंस क्या है? PM किसान सम्मान निधि योजना, PM जीवन बीमा योजना, PM आयुष्मान भारत योजना या फिर PM जिज्ञासा योजना। तो इसका आंसर क्या है?
पीएम किसान सम्मान निधि योजना। क्या कहते हैं, कोरोना वायरस से बचने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लगभग 19,100 करोड़ रुपए की जो है राशि बांटी है, जिससे देश के करीब 9.55 करोड़ किसान परिवारों को लाभ हुआ है। तो इस राशि से जो है लगभग 9.55 करोड़ जो है किसान परिवारों को इसका लाभ जो है पहुंचा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस वर्ष जन्मे मशहूर अभिनेता और कॉमेडियन मोहित बघेल का निधन हो गया है? तो इसके ऑप्शन है 1993, 1982, 1973 या फिर 1963। इसका आंसर क्या है? 1993। हाल ही में वर्ष 1993 में जन्मे मशहूर अभिनेता और कॉमेडियन मोहित बघेल का निधन हो गया है। वे कैंसर से पीड़ित थे। वे सलमान खान और आसिन के साथ फिल्म रेडी में नजर आ चुके हैं। उन्होंने फिल्म में अमर चौधरी का जो है किरदार निभाया था। ठीक है, तो इनकी हाल ही में जो है मृत्यु हो चुकी है। तो ये था इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व में फैले कोरोना वायरस से निपटने के लिए डैश नाम के फाउंडेशन का गठन किया है। तो इसके ऑप्शंस क्या हैं? WHO कोरोना फाउंडेशन, WHO फाउंडेशन, WHO मिनी फाउंडेशन या फिर फाउंडेशन ऑफ कोरोना। तो इसका आंसर क्या है? WHO फाउंडेशन। क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व में फैले कोरोना वायरस से निपटने के लिए हाल ही में WHO फाउंडेशन नाम के फाउंडेशन का जो है गठन किया है, जो कि महामारी से निपटने के लिए फंडिंग इकट्ठी करेगा, जिसमें देशों के साथ आम लोगों से भी सहायता ली जाएगी। देश है वो तो WHO को फंडिंग देते ही हैं, अब इसके साथ इस फाउंडेशन के ज़रिए जो लोग हैं वो भी इस फाउंडेशन में जो है अपनी फंडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 29 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 29 मई को यानी कि आज कौन सा विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शन है विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस, विश्व निरोग दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस या फिर विश्व दवा दिवस। तो इसका आंसर क्या है? विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस। क्या कहते हैं, 29 मई को विश्व भर में विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे मनाया जाता है। इसको WHO और WGOF के सहयोग से विश्व भर में मनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देकर लैटिन अमेरिका के 6 देशों में शामिल हो गया है? तो वो कौन सा देश है जिसने समलैंगिक विवाह को जो है मान्यता देकर लैटिन अमेरिका के साथ 6 देशों में और शामिल हो गया है? तो इसके ऑप्शन है कोस्टा रिका, ब्राज़ील, क्यूबा या फिर कनाडा। तो इसका आंसर क्या है? कोस्टा रिका। यानी कि कोस्टा रिका हाल ही में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देकर लैटिन अमेरिका के 6 देशों में शामिल हो गया है, जिन्होंने समलैंगिक विवाह को कानूनी मंजूरी जो है दी है। पिछले वर्ष इक्वाडोर ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी थी। जो पिछले वर्ष थी, इक्वाडोर ने समलैंगिक विवाह को मंजूरी दे दी थी। अभी इस साल क्या है, कोस्टा रिका ने जो है समलैंगिक विवाह को मंजूरी दे दी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे माध्यम से कोविड-19 के निदान के लिए संयुक्त अनुसंधान और विकास पर चर्चा हुई है? तो इसके ऑप्शन है चीन, अमेरिका, इजराइल या फिर इराक। तो इसका आंसर क्या है? इजराइल। क्या कहते हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कोविड-19 के निदान के लिए संयुक्त अनुसंधान और विकास पर चर्चा हुई है, जिसमें दोनों देश के बीच वैज्ञानिक सहयोग का विस्तार करने के लिए विचार विमर्श हुआ है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो यह याद रखने, और एक क्वेश्चन क्या हो गया, इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? तो आपका क्या आंसर होना चाहिए? नेतन्याहू।
ये मैं शायद हमने पहले भी क्वेश्चन किया हुआ है। ठीक है, तो ये भी आप साथ में याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। तो ये थे हमारे आज के 29 मई के 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। आई होप आप सबको को समझ आ गए होंगे ये क्वेश्चन सारे। तो इनको ध्यान से पढ़िए और अच्छे से याद कीजिए। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप अभी चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, ताकि आप जो हम डेली करंट अफेयर्स करवाते रहते हैं आपको, उससे आप जुड़े रह सकें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के साथ। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।